हेलो साथियों, जैसे हमने देखा 3 गुणित 3 9 कैसे आया। हम 3 दूनी 6 3 9 इस प्रकार संख्या रेखा पे गुणा हो गया। हम संख्या रेखा पे भाग भी कर सकते हैं। इसी का ठीक उल्टा 9 को विभाजित करना है 3 से, है ना। तो 3 से विभाजित करना, 3 समान भागों में बांटना। ठीक है, तो ये आ जाए, हमें 3 मिलेगा यहाँ पे। 9 को बांटना 3 से है, इसलिए 3 आंसर आएगा इसका। कितने बार बटा? ये 3 बार बराबर भागों में बटा। ठीक है, इस प्रकार हम विभाजन भी कर सकते हैं संख्या रेखा पर। बड़ी संख्याओं के लिए थोड़ी सी बड़ी संख्या रेखा बनाना पड़ेगा। मुझे लगता है इन छोटी छोटी सी संख्याओं से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके संवृत नियम। प्राकृत संख्या के ऊपर संवृत नियम, पूर्ण संख्या के ऊपर और पूर्णांकों के ऊपर। देखिए, योग और व्यकलन के अंतर्गत संवृत है क्या? योग और संवृत। देखिए, यहाँ पे हम पहले प्राकृत संख्या लेते हैं, 2 प्राकृत संख्या का योग करते हैं, है ना। तो हमें एक प्राकृत संख्या मिल रही है। तो हमें प्राप्त होता है कि 2 प्राकृत संख्या योग के अंतर्गत संवृत है। अब हम देखते हैं क्या प्राकृत संख्या है व्यकलन के अंतर्गत संवृत है क्या। देखते हैं, हम 5 ऋण 6 करते हैं, यहाँ ऋण 1 मिल रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब हम किसी प्राकृत संख्या को में से किसी अन्य प्राकृत संख्या को घटा रहे हैं तो हमें एक प्राकृत संख्या नहीं प्राप्त हो रही है, अर्थात प्राकृत संख्या व्यकलन के अंतर्गत संवृत नहीं है। ठीक है, हमने प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत गुण देखे इन दोनों में, योग और व्यकलन। हम देखते हैं पूर्ण संख्याओं के लिए यही संवृत है क्या पूर्ण संख्याओं के लिए। दो पूर्ण संख्याएं लेते हैं, 25 धन 8 ले लिया तो हमें 33 मिला, जो कि एक पूर्ण संख्या है। योग के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं संवृत हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यदि हम
व्यकलन के अंतर्गत देखते हैं पूर्ण संख्याएं सर्ववृत्त होती हैं क्या। अठारह ऋण 20 किया हमने तो हमें यहाँ ऋण 2 मिला। तो व्यकलन के अंतर्गत हम देखते हैं कि एक पूर्ण संख्या ली, ये भी एक पूर्ण संख्या है, 20 भी एक पूर्ण संख्या है। दोनों पूर्ण संख्या का जब व्यकलन अर्थात घटाव किया गया तो हमें एक संख्या प्राप्त हुई जो एक पूर्ण नहीं है, एक पूर्णांक मिला। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे व्यकलन के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं सर्ववृत्त नहीं है।